नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 12 की जो आरोह पुस्तक है उसका पाठ 5 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पाठ 5 की कविता है सहर्ष स्वीकारा है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1917 को होता है और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 ईस्वी को होती है। जन्म श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है और मृत्यु नई दिल्ली में होती है। तो इनका जीवन काल 1917 से 1964 तक रहा। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा रची गई। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके 2 कविता संग्रह हैं। काठ का सपना, विपत्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से ये नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इन्होंने लिखा है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचनाएं हैं। भारत, इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 1964 में होता है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का पूरा जीवन जो है वो संघर्ष में बीता है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी अवस्था में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की थी। उसके बाद शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम इन्होंने किया है। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उनके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों में उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं है, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पचित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार भी माने जाते थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर इन्होंने लगातार अपनी लेखनी चलाई है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं में अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। ये सहर्ष स्वीकारा है कविता जो है ये भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह में संकलित है। इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकारना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है।
कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा को उस तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भावप्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा अब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठी है। थोड़ी थोड़ी सी निस्संगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की भी ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती। हर समय की भावार्द्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकार में आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हर दम सब कुछ याद करता चले तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड नहीं, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति, ये सभी क्या है? विलोम शब्द है कि ताना भर्ती से बुनी एक कबीरी चादर है जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यह उठता है कि वह है कौन? दिवंगता माँ या फिर प्रिया? बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही स्पष्ट और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता से कम ही दिखाई देता है। अब हम शुरू करते हैं कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा। स्वीकारा मतलब मन से उसको हमने मान लिया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह मुझे प्यारा है। गर्बिल्ली होती है गर्व से भरी हुई। ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। विचार वैभव होता है विचारों से भरपूर। दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। सरिता होती है नदी, अभिनव होता है
नया। मौलिक है, मौलिक है, मौलिक होता है एकदम नवीन। इसलिए कि पल पल जो कुछ भी जागृत है अपलक है। अपलक मतलब एकटक, बिना पलक झपकाए। संवेदन, तुम्हारा संवेदन होता है अनुभूति। तो इस प्रसंग में, इस कविता में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं कि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, उपलब्धियां, कमजोरियां, सफलताएं, असफलताएं हैं, मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इन्हें तुम्हें प्रेमपूर्वक अपना माना था, इसलिए मुझे इनको स्वीकार करना पड़ा। ये सब तुम्हें अति प्रिय थे। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी अर्थात निर्धन होते हुए भी आत्मगौरव की जो भावना, जीवन की गहरी जो अनुभूति, मेरे सब विचार चिंतन और मेरे व्यक्तित्व की वो दृढ़ता, मेरे अंतःकरण में प्रवाहित भावनाओं की नदी और मेरे अन्य नए नए रूप और चेष्टाएं सब मुझे मौलिक ही लगती हैं। मौलिक मतलब नई, सब मुझे मौलिक ही लगती हैं। ये किसी की छाया या अनुकृति नहीं है। इनकी मौलिकता का कारण है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना है या गतिशील प्रेरणा एवं अनुभूतियां हैं, उन सब में तुम्हारी संवेदना प्रेरणा की तरह ही काम कर रही है। वह मेरे व्यक्तित्व एवं जीवन का निर्माण करने वाली है और यही मुझे प्रिय है। नेक्स्ट है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कि जाने उससे क्या रिश्ता है और जाने ही उससे क्या नाता है। रिश्ता होता है संबंध और नाता भी क्या होता है, संबंधी होता है। जितना भी उड़ेलता है हूँ भर भर फिर आता है। दिन में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता भी क्या होता है, झरना होता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर, रात भर मुख पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं यह नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच ये कैसा रिश्ता है, किस नाते मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस प्रेम को हृदय से कविता के रूप में मैं इसको व्यक्त या प्रकट करता हूँ, बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय फिर से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना हो, जिससे निरंतर प्रेम रूपी जल बहता रहता है। मेरे हृदय में भावों की जो हलचल मची रहती है तथा प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान रहते हो। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे दिल को, मेरे हृदय को अपने आकर्षण से प्रकाशित करता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार होता है दक्षिण ध्रुव पर जो छाया हुआ गहरा अंधेरा होता है। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो, सजा दो, मैं तुम्हें भूल जाऊं ताकि
तुम मुझे सजा दोगे तो मैं आपको भूल जाऊंगा। तुम्हें भूलना बहुत बड़ा दंड है, फिर भी मैं उस दंड को झेलना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि प्रिय वियोग के कारण अपने जीवन में दक्षिण ध्रुव जैसा भयंकर अंधकार छा जाए। वियोग की काली जो अमावस्या है उसके शरीर पर, मुख पर और हृदय पर वो छा जाए। उस वियोग वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेल सके और उसमें नहा ले, इसलिए कि तुम्हें ही परिवेष्टित होता है, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित, इसका अर्थ होता है ढका हुआ। रहने का रमणीय है यह उजाला, अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमल भीतर पिराती है, पिराती मतलब दर्द देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। अक्षम होता है जो सक्षम ना हो, असमर्थ, कमजोर। छटपटाती छाती की भविष्यता डराती है। भविष्यता होता है कि भविष्य की आशंका होना। बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता होता है अपनापन, बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहते हैं कि मेरा जो वर्तमान जीवन है वो अपने प्रिय में पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय वियोग मुझ पर पूरी तरह से छाया हुआ है। यद्यपि प्रिय के इस प्रेम का उजाला बहुत ही रमणीय है, परंतु यह उजाला मेरे लिए असहनीय हो गया है। मुझसे यह सहा नहीं जाता। प्रिय वियोग के कारण व्यथित मन से प्रेम का प्रकाश असहनीय लगता है और उससे कवि का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। कवि कहते हैं कि मेरे मन में प्रिय की ममता सदा बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता मेरे हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती रहती है। इस कारण मेरी आत्मा एकदम कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। इससे मेरी जो छाती है वो दर्द से छटपटाने लगती है तथा भयानक भविष्य की कल्पना से मैं कांपने लगता हूँ। ऐसे में प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना भी मुझसे सहन नहीं हो पाता। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, परंतु अपनी अक्षमता से मेरी आत्मा मुझे प्रताड़ित करने लगती है। आगे है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। गुहाएं होती हैं गुफाएं और विवर होते हैं बिल या छेद। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता मतलब गायब, छूमंतर, लापता ही वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वैभव होता है संपन्नता। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, शहर से स्वीकारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, अतः तुम मुझे सचमुच दंड दे सकते हो। मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, दम घोटने वाले धुएं के बादलों में सभी जगह लापता हो जाऊं। मेरा जीवन उस घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, परंतु मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी हमेशा खुश रहूं, क्योंकि उस दशा में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा, अर्थात तुम्हारी
प्रेम भरी यादें मुझे अकेलेपन के सत्रांश से प्रसन्न रखेंगी। तुम्हारे निश्चय प्रेम की अनुभूतियाँ मुझे वहाँ भी सहारा प्रदान करेंगी। आगे कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरी जो स्थितियाँ हैं या जो स्थितियाँ हो सकती हैं, मेरी प्रगति या उन्नति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण ही हैं। तुम्हारे प्रेम का सहारा पाकर मैंने जो भी काम किया है, जो भी सफलता प्राप्त की है, उसी का फल मेरी अब तक की जिंदगी और मेरा वर्तमान है। मेरे जीवन में जो कुछ भी पहले था या वर्तमान में है, उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार किया है। इसलिए जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरा जीवन निर्मित हुआ है और तुमने मेरी सुखद दुखद आदि सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है। इस तरह मेरा जीवन तुमसे सदैव जुड़ा रहा है। तो आज के पाठ में इतना ही। एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।